नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा ज्ञानवर्धक है। ये एक तीतर का प्रसंग है। तीतर की 7 बातें कुछ ऐसी है। तीतर कहता है, जो इंसान अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहता है, हमेशा सुखी जीवन जीना चाहता है, वो इंसान इन 7 बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखे और हो सके तो इन 7 बातों को अपनी औलाद को भी जरूर बता के जाए। ऐसी 7 अनमोल बात तीतर बताता है और कहता है कि जो इंसान इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार के रखता है, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता और वो इंसान अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। तीतर की इन 7 बातों को हमेशा याद रखने वाला व्यक्ति कभी भी उसके जीवन में धोखा नहीं खा सकता। ये 7 बातें हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। एक जंगल में एक तीतर रहता था और तीतर के 2 बच्चे थे। उस तीतर की पत्नी बड़ी भोली थी, बड़ी सीधी सादी थी। उसके मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। कोई भी बात सुनती तो हर किसी से कह देती थी। तो उसके जितने भी मित्र थे, जितने भी पड़ोसी थे, उन सभी को इस बात का अच्छी तरह मालूम था कि तीतर की घरवाली के मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती है। इसलिए तीतर भी उसको बहुत कम बात बताया करता था। वो तीतर जंगल में जाता और शिकार करता और शिकार लाकर अपने बच्चों का पालन करता। उसी जंगल में काफी और भी पक्षी रहा करते थे। उनके पड़ोसी मित्र कौवा रहता था। एक कौवा उस तीतर का पड़ोसी मित्र था। वो कौवा हर बार उस तीतर से पूछा करता कि तीतर भाई, तुम कहां जाते हो? अच्छे अच्छे शिकार करके लाते हो और अपने बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हो। ऐसा तुम क्या करते हो? मुझे भी बताइए। वो तीतर अपना कभी भेद नहीं खोलता था, लेकिन वो तीतर अपनी घरवाली से इस बात को कह देता था कि मैं इस तरीके से शिकार करता हूं और इस तरीके से शिकार करके लेकर आता हूं। तीतर किसी को अपनी बात नहीं बताता था, लेकिन उसकी जो घरवाली थी वो बड़ी भोली थी, बड़ी सीधी थी। उसके मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। जब वो तीतर बात नहीं बताता था तो वो कौवा उस तीतर की घरवाली से इस बात को पूछता था कि तुम्हारा पति कहां जाता है और कैसे शिकार करके लाता है। वो तीतर अपनी घरवाली को खूब समझाता कि तुम किसी से कुछ मत कहा करो। यदि तुम ऐसा करती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, हमें भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस तीतर की पत्नी बड़ी भोली थी। वो कुछ देर उस बात को याद रखती और कुछ देर बाद वो उस बात को भूल जाती। इसी बात को लेकर वो तीतर बड़ा दुखी रहता था, क्योंकि तीतर हर रोज नई जगह खोजने की कोशिश करता, हर रोज नई जगह खोजकर अपना भोजन तलाश करता। लेकिन जब शाम को आकर के अपनी पत्नी को बताता, तब पत्नी दूसरे दिन उस कौवे को बता देती। कौवा अक्सर इसी फिराक में रहता था। कौवा अक्सर उस तीतर की पत्नी से इस बात को अक्सर पूछा करता था कि तुम्हारा पति कहां जाता है और इतना टाइम भी नहीं लगाता और फट से जाता है और फट से भोजन लेकर आ जाता है। और कौवा कहता है कि हम दिन भर भटकते रहते हैं, लेकिन हमें कहीं भोजन नहीं मिलता। और तुम्हारा पति ऐसा क्या करता है जो फट से जाता है और फट से भोजन ले आता है? कौवे की इस बात को सुनकर उस तीतर की पत्नी वो सारी बातें बता देती हैं जो तीतर उससे कहता है, क्योंकि तीतर रोज जाता और रोज नई जगह जाकर के भोजन लेके आता। और आते ही उसकी पत्नी पूछती कि आज कहां से लेके आए हो? वो तीतर अपनी पत्नी को बताता था कि मैं फलां जगह से भोजन लेके आया हूं। दूसरे रोज जब कौवा उस तीतर की पत्नी से पूछता तो तीतर की पत्नी उस कौवे को बता दिया करती। फिर कौवा वहां से चलता और उस तीतर वाली जगह पर अपना अधिकार बना लेता। तीतर को वो आसपास भी नहीं भटकने देता। इसी परेशानी को लेकर तीतर बड़ा दुखी होता था, क्योंकि जिस जगह को तीतर खोजकर अपना भोजन का प्रबंध करता था और उस जगह पर जाकर कौवा अपना अधिकार बना लेता था, तीतर रोज बार बार अपनी पत्नी को समझाता और कहता कि तुम्हारे मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती है, तुम्हें बात बताना ही बेकार होता है। तुम्हें जो भी बात बताई जाती है तुम अन्य किसी पक्षियों को बता देती है और वो पक्षी जा करके उस जगह पर अपना अधिकार बना लेते हैं जिस जगह को मैं खोजता हूं। इसी बात को लेकर तीतर बड़ा दुखी रहता था। अब धीरे धीरे तीतर की पत्नी की वजह से तीतर को यह नौबत आने लगी कि उसको कहीं भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। तीतर को अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को भोजन खिलाना भी बड़ा मुश्किल हो